जो गोदी मीडिया है उसे लगा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से इसकी लड़ाई है। ऐसा नहीं है। अब के दिल्ली में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। जो भी राजनीतिक दल अगर फ्री देने की बात करता है वो गलत है और गलत है। वेलफेयर का काम करने के बजाय ये उद्योग बन गए। यहाँ जिनकी सरकार आती रही उन्हीं के नेता यहाँ से मलाई काटते रहे। व्यापारी की जो हालत है, व्यापारी को तो कोई भी सरकार आए वो लूटने का काम करता है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मैं कहता हूँ विकास के नाम पे विनाश प्राधिकरण है। एक बात बताइए, अभी दिल्ली में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, 7 लोकसभा सीटों पर एक भी सीट नहीं जीत पाई। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भाजपा के लिए काम कर रही है। ये आप कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं, वो आम आदमी पार्टी और ये भाजपा वाले। ये तो आप सबको पता है, जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी छोटे दल को उतार देती है कि ये 2, 2.5, 3% वोट काट लें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। क्योंकि पूरी जो गोदी मीडिया है उसे लगा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से इसकी लड़ाई है। ऐसा नहीं है। अब के दिल्ली में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। शीला दीक्षित जी के मॉडल पे दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव होगा, कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। जनता चाह रही है उसी कार्यकाल को, शीला जी के कार्यकाल को। क्योंकि कांग्रेस ना तो झूठ बोलती, ना रेवड़ी बांटती, ना फ्री। हम कांग्रेस पार्टी जो भी अपना चुनावी घोषणा पत्र लेकर आएगी वो घोषणा पत्र वचन पत्र होगा। जो कांग्रेस कहेगी उसे लागू करेगी। ऐसा नहीं कि ऐसा आपकी बात पर हंस रहे हैं। नहीं, ये हंसेंगे भाई। आप जहाँ खड़े हैं ये इंदिरापुरम कांग्रेस ने बसाई, 1 रुपया रोज पे ये मकान दिए, तो ये तो हंसेंगे। क्योंकि 1 रुपया रोज से मकान लेने वाले लोग और बीच का जो 89 से और 2000 अब जो 25 शुरू हो गया, नववर्ष आ गया, इस पीरियड में तो यहाँ लूट और खसोट हुई है। तो देखना नहीं आप योगी जी का मॉडल, कांग्रेस ने ये शहर बसाए, चाहे वो नवेड़ा हो, इंदिरापुरम हो, कौशाम्बी हो, वसुंधरा हो, वैशाली, ये जो शहर बसाए थे इसलिए बसाए थे कि ये जहाँ दिल्ली के आसपास आने वाले लोग जो रोज़गार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से आएंगे वो यहाँ आवास बनाएंगे। लेकिन है क्या कि कांग्रेस 89 से उत्तर प्रदेश से चली गई। उसके बाद ये जितने प्राधिकरण हैं ये बजाय वेलफेयर का काम करने के बजाय ये उद्योग बन गए। यहाँ जिनकी सरकार आती रही उन्हीं के नेता यहाँ से मलाई काटते रहे। कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ सिवाय लूट खसोट। प्लाट डबल आवंटन हुए, निरस्त करे गए आवंटियों के। और यहाँ तक कि अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक प्लाट ज्ञान खंड में फर्जी आवंटन करके बेच दिया। उसमें कई लोग जेल भी गए। तो ये विकास है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने एक विजन दिया, एक एजेंडे को लेकर चली जिसमें देश के हर वर्ग का समायोजन था, चाहे वो गरीब था, अमीर था, मीडियम था। चूँकि ये जो कॉलोनियाँ बसाई गई थी ये इसीलिए बसाई गई थी कि इधर निम्न मध्यम वर्ग के आएंगे, इधर अल्प आय वर्ग के लोग आएंगे, इधर मध्यम वर्ग आएंगे, इधर पैसे वाला आएगा, तो सबको एक ही कॉलोनी में समायोजन करने का। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से 89 में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार गई, उसके बाद लूट और खसोट। और आज तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मैं कहता हूँ विकास के नाम पे विनाश प्राधिकरण है। वहाँ के अधिकारी इतने तानाशाह हो चुके हैं कि काम नहीं। मैं अभी कुछ लोगों को लेकर वीसी साहब को एक ज्ञापन भी दिया, सेक्रेटरी साहब को भी ज्ञापन दिया और मैंने मांग की कि भाई इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, कौशाम्बी, ब्रज विहार, सूर्य नगर, चंदन नगर, नंदग्राम आदि जो योजनाएं जीडीए की हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हैं, इनमें समुचित विकास किया जाए। और जो लोग वर्षों से अपने मकानों की रजिस्ट्री या नाम दर्ज की कार्रवाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सरलतापूर्वक नियम बनाकर उनके मकानों की रजिस्ट्री कर दी जाए। लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी जब कांग्रेस की बात करते आप हंस क्यों रहे थे इस बात पर? नहीं, अभी ये मेरे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस कभी भी फ्री की बात नहीं करती। तो कर्नाटक में जो इन्होंने फ्री की बात करी, अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें फ्री की बात, मैं पहले से भी यही बोलता आया हूँ, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, फ्री का तो नहीं देना चाहिए।
लेकिन बातें तो कांग्रेस भी करे जैसा बता रहे हैं अभी। कोई भी राजनीतिक दल हो, इसमें हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते, ना ही विरोध करते। जो भी राजनीतिक दल अगर फ्री देने की बात करता है वो गलत है, गलत है और गलत है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी फ्री की कभी कोई बात नहीं कही। कांग्रेस पार्टी ने वर्गों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं बनाई। जैसे ये भवन है EWS, इन लोगों को अगर कांग्रेस योजना बना के मकान नहीं देती तो इन्हें छत नहीं मिलती। चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए उन्हें 30-30, 20-20 हज़ार रुपये में ये 1 रुपये रोज़ पे ये मकान दिए। तो कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजना बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ्री की बात करते हैं, फ्री कुछ नहीं। हम तो चिकित्सा फ्री की बात करते हैं कि हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो। हमने राजस्थान में कहा था कि 25 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा, जिसमें डॉक्टर एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन गहलोत सरकार ने वो कानून वापस नहीं लिया। पूरे राजस्थान में आंदोलन हुआ। तो कांग्रेस चाहती है कि हर देश के हर नागरिक को समुचित और कम दाम में इलाज मिले, कम दाम में शिक्षा मिले, कम दाम में आवास मिले, कम दाम में भोजन मिले। इसीलिए हम कांग्रेस की मनमोहन सरकार, दिवंगत मनमोहन सिंह जी राइट टू फूड लेकर आए थे कि भोजन का अधिकार। इसी प्रकार वो रोजगार का भी एक कानून लेकर आए, मनरेगा। आम आदमी को कोई जवाब नहीं दे पाते तो राइट टू इसका सूचना का अधिकार, इंफॉर्मेशन लेकर आए। इस तरह कांग्रेस ऐसी योजनाएं लेकर आई जिससे भारत के हर नागरिक को लाभ मिला, लाभान्वित हुए। और कांग्रेस कोई फ्री की बात नहीं करती, कांग्रेस वेलफेयर की बात करती है, विकास की बात करती है, समाधान की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आप देखना दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, शीला दीक्षित का मॉडल फिर लागू होगा और दिल्ली के अंदर फिर विकास का जाल बनाया जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसा ही विकास आपको देखने को मिलेगा जैसे हमारे पीछे आप विकास देख रहे हैं, ये योगी जी का विकास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर यादव है। यादव साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मॉडल पे तो लड़ाई हो रही है। कोई कह रहा है केजरीवाल का मॉडल बढ़िया है, कोई कह रहा है योगी जी का मॉडल बढ़िया। आप तो खुद व्यापारी हैं, योगी की राज में व्यापारी के क्या हालचाल है? देखिए, व्यापारी, मैं ओमवीर यादव अखिल भारतीय सर्व व्यापार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और व्यापारी की जो हालत है, व्यापारी को तो कोई भी सरकार आए वो लूटने का काम करती है, क्योंकि GST जो है व्यापारी देता है। काम करने का जो इधर से उधर माल ले जाना व्यापारी अपना काम करता है। लेकिन व्यापारी को एक सरकार ऐसी बता दीजिए कि व्यापारी को ये इतना कर्जा माफ़ है या इतना लोन दे रही है या इतना कोई किसी चीज़ में सपोर्ट कर रही हो। कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, सपा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, लेकिन व्यापारी के पक्ष में आज तक कोई भी कानून बनाया हो तो बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।